आवाज आ रही है ना सही? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमारा इंटीग्रेशन हो गया था आई थिंक, है ना? यस सर। यस सर। उसमें ना यार तुम लोगों को टारगेट नहीं मिले ना अभी? नो सर। नहीं सर। अभी आ चुकी है यार कोचिंग में, एक बार तुम कोचिंग में बात करो, अब मिल जाएगी आई थिंक, है ना? आ चुके हैं टारगेट यहाँ पे। एक थोड़ा सा पार्ट ना इसमें बच गया था, मैं भूल गया था बताना। छोटा सा पार्ट है, एक बार देखना कि ना एक रिडक्शन फॉर्मूला आता है, वो हमें एक बार देखना है यहाँ पे। ये शायद अपने एनसीईआरटी में डेफिनेट के बाद में दिया होता है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। हमें यही करना है टारगेट के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो अभी कर लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, छोटा सा अच्छा सा पार्ट है, बेसिक की है बट इम्पोर्टेंट है, तो देख लेते हैं। तो देखते हैं, 2 मिनट तो पहले एक बार कुछ लोग बचे हैं वो आ जाए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए, जो मैंने कहा था असाइनमेंट फॉर्म में, फिर इसको खत्म करेंगे। लिखोगे क्वेश्चन? सॉरी, रिडक्शन फॉर्मूला देखे क्या है क्वेश्चन तो अभी। यस सर। चलो बाकी लोग अब आते यस रहेंगे, अपन अपन शुरू करते हैं। रिडक्शन फॉर्मूला होता क्या है अगर मुझसे ये बात करें तो देखो, रिडक्शन फॉर्मूले में क्या होता है, जैसे कोई भी टर्म दे रखी, जैसे मान लो तुम्हें दे रखा है आई एन, दे रखा है तुम्हें साइन एन एक्स डी एक्स, साइन रेस टू पावर एन। तो अगर तुमसे आई एन -1 पूछता तो क्या होता? तुम बोलते जहां पे एन है उसको -1 कर दोगे, यही होता। यस तो सर। तुम्हें जब इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं तो रिडक्शन फॉर्मूला का मतलब होता है कि इसको आई की टर्म्स में रिड्यूस कर देना, जिससे इंटीग्रेशन साइन हट जाए। तो जब भी साइन आता है या कोस आता है, हम एक पावर बाहर निकाल लेते हैं, और अगर टेन आता तो एक से ज्यादा पावर निकालते, 2 पावर निकालते, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे शुरू करूं तो साइन रेस टू पावर तो कितना हो गया, इंटू साइन एक्स डी एक्स हो गया। अब तुम यहाँ पे बाई पार्ट्स अगर यूज करना चाहो तो इसमें इस वाले का तो इंटीग्रेशन कर सकते हो, और इस वाले को यस फर्स्ट सर। मान लो जिसका डिफरेंशिएशन करना है। अब एक बार कंप्लीट इसको एक बार करके देखना क्या आता है, इसको आगे स्टार्ट करो, खुद से करना शुरू करो अपने आप, जितने तुमने बाई पार्ट्स पढ़ ही रखा है, एक एक करके अपने आप होने लगेगा। रिडक्शन फॉर्मूले के लिए बाई पार्ट्स यूज करते हैं, है ना? बाई पार्ट्स के बाद ही आता है, लास्ट क्लास में हमने बाई पार्ट्स ही देखा था। फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड बाहर, कुछ इस तरीके से जो भी होता है। अपने आप रिडक्शन फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। मैं ये लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, समझ में आ ही जाएगा। ये बन जाएगा, देखो ऐसा। लगेगा। क्या? यस सर। सिमिलर इंटीग्रेशन 2 बार होगा इसका। इंटीग्रेशन नहीं, 2 बार देखते हैं, 2 बार की जरूरत होगी तो करेंगे। n-1 को बाहर ले ले तो कितना बचेगा, ये साइन n-2x इंटू कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये समझ में आया कैसे लिखा है? यस सर। क्या इसको तुम कोस स्क्वायर एक्स को फिर से कन्वर्ट कर सकते हो किसमें?
ये ठीक है। तो अगर तुम यहाँ n-1 को अपनी जगह कर लोगे तो क्या ये आई n-2 माइनस आई एन जैसा लग रहा है देख के? देखो, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आई n-2 और ये इससे होगा तो आई एन हो जाएगा। यस सर। क्या चीज समझ में आ रही है? तो अगर मैं एक साइड लेके आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा n-1 आई n-2 और माइनस का हो जाएगा n-1 आई एन इक्वल टू माइनस का साइन। बस कैलकुलेशन कर रहा हूँ आगे, है ना, एक बार इतना करने के बाद। तो यहां से तुम देखोगे, एक बार चेक कर लेना मैंने सही करा है ना सर, ये भी प्लस आएगा। तो यहां से तुम देखोगे आई एन एन इंटू आई एन प्लस n-1 आई n-2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? देखो ये चीज आ रही है, एक बार चेक करो, ये समझ में आ रहा है, यही आ रहा है क्या? एक बार चेक करना सब लोग। एक बार आराम से कैलकुलेट करके देखो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। किया क्या है ये समझ में आना चाहिए बस। समझ में आ रहा है किया क्या है? किसी को कुछ पूछना है इसमें? अगला दे दूं? सर हाँ जी। वो n-1 इंटू आई एन नेगेटिव नहीं आएगा आगे? n-1 इंटू आई एन, नहीं ये मैंने ये पूरा का पूरा इधर उठा के रखा है तो ये एज इट इज। अच्छा ये माइनस आएगा ऐसा बोल रहे हो? यस सर। हाँ आना तो माइनस ही चाहिए, सही बोल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, एक चीज और, एक चीज और, यहाँ माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, पहले तो मैंने यही गलत कर दिया, है ना? तो ये तो प्लस ही रहेगा और ये भी प्लस ही रहेगा, और यहाँ आके आई थिंक ये माइनस और ये प्लस होगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा। अभी चेक करना, शायद अभी ठीक हो। अभी एक बार चेक करना, हो सकता है अभी ठीक हो। मैंने यहाँ पे इस माइनस को नहीं ली उठाया था ना, यहाँ पे भी तो माइनस था यस सर। ये स्किप कर दिया था तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा। अभी ठीक है। यस सर। एक क्वेश्चन और लिखना, वही रिडक्शन रिड्यूस ही करना है तुम्हें। यहाँ पे जब भी टेन आता है तो स्क्वायर बाहर निकलेगा, और टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आता है तुम लोगों को। ट्राई करो एक बार, इसको रिड्यूस करने का ट्राई करना, कैसे रिड्यूस करोगे? मैं इतना लिख देता हूँ।
tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो? तो अगर तुम इसको थोड़ा सा भी देखोगे ये आ जाएगा। देखो, और ये कितना हो गया? इधर से tan x को t लोगे तो ये इसकी वैल्यू तो ये आ जाएगी, और ये आई एन माइनस टू लिखा हुआ है। देखो इतना करना ही नहीं था इसमें तो, बाई पार्ट्स वगैरह कुछ भी। देखो क्या समझ में आ रहा है कैसे लिखा है? क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस सर। थर्ड वाला करना एक बार। अब ये कोट का भी ऐसे ही हो जाएगा। सर इसमें 10x को क्या लिए थे? टेन एक्स यहाँ पे 10x को t लेना है ना बस तुम्हें। तो देखो ये t टू दी पावर n माइनस टू हो जाएगा। इसके अंदर भी टू बाहर निकाल के करना है, इसको अब तुम्हें करके दिखाना है क्या आएगा। मुझे नहीं पता, पूरा फाइनल आंसर मुझे चाहिए। कुछ आई एन माइनस टू की फॉर्म में ही आएगा, बाई पार्ट्स लगा के। बाई पार्ट्स लगाओ, जो करना है करो, सही आंसर निकालो। 10 मिनट है तुम्हारे पास, तुम्हें करना है। पर इसको इस तरह के क्वेश्चन की आदत डालनी है। तुम करो, 2 मिनट में आया। तुम्हें करना क्या है समझ में आना चाहिए। तुम्हें बाई पार्ट्स ही लगाना है ना, सीकेंट स्क्वायर को अलग कर लोगे, बाई पार्ट्स लग जाएगा। अब इसमें एक इंटीग्रेटेबल है और एक डिफरेंशिएटेबल है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका इंटीग्रेशन। तो इसको तो बाहर रख दिया, और इसका इंटीग्रेशन 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस टू टाइम्स सीकेंट n माइनस थ्री इंटू एक्स, सीकेंट x इंटू 10x, और इसका सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x dx, यही होगा। यस सर। माइनस n माइनस टू बाहर निकाल लें तो यहां से सीकेंट क्यूब x हो गया, सॉरी n इस माइनस टू, और इसको टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो? देखो, n माइनस टू को बाहर कर लें तो यहां से सीकेंट n x हो जाएगा आई थिंक, माइनस सीकेंट ये हो जाएगा। आई एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे मेरे पास आई एन माइनस आई एन, आई थिंक ऐसा बच जाना चाहिए। एक साइड आएगा तो आई एन कॉमन आएगा, तो 1 प्लस एन
-2 और यहाँ से माइनस का n-2 टाइम्स आई थिंक in आ जाना चाहिए। बस अब तो कैलकुलेशन ही, अगर तुम एक बार यहाँ तक पहुंच गए हो तो in और यहाँ n-1 माइनस n-2 टाइम्स in-2 इक्वल टू secant रेज़ टू पावर दिस इंटू 10x। चेक करो एक बार। आया समझ में क्या किया है मैंने? यस सर। तो ओवरऑल टारगेट एक ही चीज रखनी है कि हमें करना क्या है, हमें बस खुद से बाई पार्ट्स लगाना आना चाहिए। वो नहीं आएगा तो दिक्कत है, बाई पार्ट्स हमें लगाना आना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर कर दो। हाँ जी, यहीं से शुरू किया था। तुम्हें सिर्फ बाई पार्ट्स का यूज खुद से आना चाहिए और अपने आप तुम्हारा आंसर आता जाएगा। तो ये साइन n-2x कैसे आया? साइन का है, अच्छा ये सीकेंट है यार, ये आपस में मल्टीप्लाई किए मैंने, हाँ। इन दोनों की जगह पे ये लिख दिया। डन। अगला लिखना, आई एन दे रखा है तुम्हें, लोग ई तो अपने आप ही मान लेंगे, लोग एक्स लिखा है तो ये ना, तो यहाँ पे एक फंक्शन को वन मान लेना और फिर सॉल्व करके इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालो। क्वेश्चन तुम्हारे सामने, एक फंक्शन को क्या मान लोगे यहाँ पे, वन मान लोगे। हाँ सर, 1 into कर देंगे। यस ठीक सर। है, करो एक बार, मैं आता हूँ बोलने।
आया किसी का आंसर? देखो यस सर, x आ गया। इंटू log x रेस टू पावर n तो एक तरफ हो गया होगा, इधर n टाइम्स log x रेस टू पावर n माइनस वन और 1/x, और इसका एक्स डी एक्स। ये बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा m टाइम्स, देखो x से x कट के हाँ यस सर। ये आ जाएगा। यस सर। अब तुम्हें कई बार क्या होता है इसमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे मैं क्वेश्चन के ऑप्शन बताऊं, जैसे लेट आई एन इक्वल टू दिस दे रखा है, तुम्हें ऑप्शन दे देगा i5 इक्वल टू i5 प्लस 5i4 इक्वल टू x टाइम्स log x टू द पावर 4, एक ऑप्शन ऐसा दे देगा, एक दे देगा i5 माइनस 5i4 इक्वल टू, ऐसे ऐसे चार ऑप्शन दे देगा, ठीक है, तो समझ जाओगे कौन सा कैसा क्वेश्चन है। यस सर। तो तुम्हें इसे जनरलाइज फॉर्म में करना होगा, तो ऐसे हमारे इसमें क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, ठीक है, पहला पार्ट तो। और एक फॉर्म और होती है, वैसे ये ऑलरेडी पढ़ा रखी है हमने, इंटीग्रल ऑफ टाइप साइन की पावर लेट एम एक्स है और कोस की पावर एन एक्स है, दोनों दे रखी है, ठीक है। इसका डायरेक्ट टाइप क्या होता है कि अगर एम और एन, इफ एम इज ओड एंड एन इज इवन, देखो एम ओड है और एन इवन है तो क्या करेंगे, देखो अगर एम ओड है, जैसे मान लो साइन क्यूब एक्स हो और कोस 4x हो, तो तुम यहां से एक साइन को अगर बाहर निकाल लोगे तो ऐसा लिख सकते हो इसको। अब तुम बताओ इसमें किसको यस टी सर। लेना चाहिए, कोस एक्स को टी लोगे तो तुम्हें दिख रहा है साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा, यस सर। तो तुम्हें दिख रहा है कि इस वाले को फिर से तुम 1 - cos² x लिख सकते हो, यस यस सर। मतलब यहां पे ऐसा समझ में आ रहा है कि अगर एम ओड है तो तुम्हें कोस एक्स को टी लेना चाहिए, अगर साइन की पावर ओड है तो क्वेश्चन एक साथ देख लेंगे, और अगर तुम्हारे पास में एन ओड है तो किसको लोगे तुम, साइन एक्स को। साइन एक्स को टी लिया, अपने आप दिख जाएगा जो भी ओड है उसके ऑपोजिट को टी लेना पड़ेगा, और मान लो अगर दोनों के दोनों एम एंड एन दोनों ही बोथ ओड है तो तुम किसी को भी टी ले लो, देन तुम किसी को भी टी ले लो, साइन एक्स को टी ले लो, या फिर, और अगर चौथा केस कि दोनों ही इवन आ जाए, एक ये भी तो केस पॉसिबल है, तो फिर तुमने साइन स्क्वायर, जैसे तुमने ये करा है साइन 4x का इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर रखा है ना, उस टाइम तुम क्या कर रहे होते हो कि साइन स्क्वायर एक्स को तुम क्या लिख रहे होंगे, 1 - कॉस स्क्वायर। और कोस स्क्वायर एक्स को, ये पढ़ाया है ऑलरेडी साइन 4x का, यस सर। ये एक बार लिखो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट टॉपिक था, वैसे तो ये ऑलरेडी इसको कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट स्टिल थोड़ा बहुत आइडिया होता है, अच्छी बात है। इसके बाद अब मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, तुम्हें कर दें, ठीक है, मैं क्वेश्चन देता जाऊंगा, अब तुम्हें खुद सोचना है, तुम्हें खुद देखना है, थोड़े से टफ होंगे क्योंकि थोड़े बहुत और अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिनके अंदर तुम्हें बस खुद सोचना है, पूरा चैप्टर हो चुका है, एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर लिख लो पहले, जैसे अभी लिखा था वही कर लो। एक काम करो, कोस क्यूब एक्स और साइन 4x कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, देखो इसको इंटीग्रेट करना है, जैसे
क्या करोगे, कोई आइडिया लग रहा है? यस सर, cos स्क्वायर एक्स को cos क्यूब एक्स को cos एक्स और cos स्क्वायर एक्स में ब्रेक करके sin एक्स को t ले लेंगे। तो ये कितना बन जाएगा? कोस स्क्वायर एक्स को 1 - sin स्क्वायर एक्स लिख दूं, इंटू sin 4 एक्स तो था ही, और यहाँ से कोस एक्स डी एक्स मान लें। तो ये हो जाएगा 1 - t² इंटू, तो ये तो कितना हो गया, ये हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? तो cos⁻5x/5 माइनस, बस यही करना होता है और कुछ नहीं है। हो गया यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत? केवल यही टर्म कहीं पे लिखी हो और इसका इंटीग्रेशन करने को बोल दे तुम्हें, एक्स प्लस माइनस इस तरह की कोई टर्म लिखी हो, तो तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। तुम्हें जो भी अंदर दे रखा है, इस पूरे को क्या ले लेना है, टी, और एक साइड ले लेना है दोनों को, इसको। ये कितना हो जाएगा? और दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? तो यहां से a² आ जाएगा t² - 2t x। तो यहां से तुम x की वैल्यू निकाल सकते हो। x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? बस एक एक टर्म याद रखनी है, एक क्वेश्चन करेंगे और खत्म करते हैं। यहां से x की वैल्यू आ गई t² - a² अपॉन 2t। तो यहां से dx आ जाएगा। जो भी निकालना है वो सारी चीजें यहां से निकाल लेंगे। हमें स्टार्ट कहां से करना था? यहां से। एक क्वेश्चन लिखेंगे और इसको खत्म करते हैं, जो भी था जितना भी था। क्वेश्चन लिख दो इसके ऊपर, एक इसको लिख लो, एक लास्ट टाइप थी ये। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ a² प्लस x² की पावर 2017 dx। 2007 कर लो, एज इट इज लिख देते हैं जो क्वेश्चन गिवन है। इसको सॉल्व करना है फटाफट फटाफट, जो भी अभी बताया उसको टी लो, जो भी करना है इसको सॉल्व करके आंसर दो। डू इट। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करनी है तुम्हें ही करनी है, जितनी भी है।
इसको कंप्लीट करो फटाफट। देखना, कैलकुलेशन चेक करते रहना, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ करने की, तुम भी करते रहो अपने एंड पे। मेरे कुछ ऐसा है अभी तक, तुम चेक करना। आई की वैल्यू आ जाएगी टी की पावर 2007 टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन, तो आई की पावर आई आ जाएगा मेरे तो ये आ रहा है, एक बार तुम चेक करना तुम्हारे क्या आ रहा है। हो सकता है कुछ गलती मैंने की हो, अपना आंसर मैच कर लेना। यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है बता देना यार एक बार। मैच कर लेना एक बार, कोई गलती हो तो, मेरे पास आंसर वगैरह नहीं है इसके कोई भी। हो गया सबका? क्वेश्चन शुरू करूँ अब मैं देना? यही आ रहा है क्या यार, एक बार बता तो दो। माइनस और रह गया। सर एक और बार बता दो ये। एक सेकंड में देखता हूँ पहले आंसर सही आ रहा है नहीं। मैंने क्या करा है, जो भी पूरा था उसको टी लेट कर लिया, अंदर जो भी था, ठीक है। जो भी अंदर था उसको टी लेट कर लिया, तो एक बार मैंने क्या करा है इससे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी माइनस एक्स हो जाएगा। यस सर। दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो इधर तो ये आ जाएगा, इधर स्क्वायर, ये माइनस आना चाहिए, एक गलती और मिल गई। कोई बता नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा गलतियां। यहां से अगर मैं x की वैल्यू चेक करूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट गया, ये आना चाहिए टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2t, ये आना चाहिए। पहली गलती। दूसरी गलती अगर देखें तो यहां से इंटीग्रेशन अगर देखें तो ये कितना होगा, डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा, इसका 1/2 बाहर निकाल लिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इसको t को एज इट इज रखा तो ये 2t आएगा, माइनस टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, इसका 1 हो जाएगा। तो ये प्लस का टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रहा है, आई थिंक ये बन रहा है, माइनस नहीं आएगा। और मतलब ये यहां से अगर सॉल्व करा तो कितना आ गया, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर विद हाफ के साथ। अब हमारे पास जो आई था वो क्या था, टी टू दी पावर ये वट एवर टू जो भी था उसकी पावर 2007 dx था, तो dx की जगह तो ये रख दिया पूरा का पूरा, यहाँ पे 2 भी था, dx की जगह 2 भी रख दिया साथ में, 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 9 हो जाएगा, और ये 2 से कट के 2007 हो जाएगा, यानी इसको मैंने इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर दिया। बस ये आ रहा है अभी, ठीक है आंसर, या अभी भी गलत है? किसी और का कुछ सर और आ सही रहा है। है तो, कुछ और आ रहा है तो हम मैच कर लेते हैं, हो सकता है कोई मिस्टेक करी हो। अंदर मैंने इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार इससे, और इससे डिवाइड कर दिया 2t स्क्वायर से, अपने आप आंसर मैच कर जाएगा।
अब क्वेश्चन लिखो और खुद से सोचो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अगर मेरे सामने आता है तो मैं कैसे करूंगा। खुद से जितना सोच सकते हो सोचो, जो जो टेक्निक्स तुम्हारे दिमाग में आ सकती है, जो जो मेथड तुम सोच सकते हो वो यहाँ सोचना है, उसके बाद मैं बताऊंगा। क्वेश्चन को सोचो, बहुत सही क्वेश्चन है, आराम आराम से टाइम लो, बट समझ में आना चाहिए कि किया क्या है। जितना टाइम लेना है ले लो, बट इस क्वेश्चन को खुद से ही सोचोगे। कोई सोच पा रहा है क्या करना होगा? एक्स की पावर 1/3 को बाहर निकाल के देखो, कुछ अच्छा बनता है क्या? एक स्टेप मैं बता रहा हूं, उसके बाद तुम्हें सोचना है। यहाँ कितना आ जाएगा, एक तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स की पावर। अब यहाँ पे x इक्वल टू t⁶ पुट कर दो। अब ट्राई करो, अब कंप्लीट करो, क्योंकि बड़ी पावर वही है, तो वो पुट करके देखो। या फिर तुम यहाँ से भी देख सकते थे, दोनों का जो एलसीएम आ रहा है पावर का, उस तरीके से हम पुट कर सकते थे यहाँ पे, तो दोनों की एलसी पावर का एलसीएम आ रहा है उसके रिगार्डिंग। अब सॉल्व करके देखो, आई होप अब हो जाएगा। ये टेक्निक्स ही होती है, धीरे धीरे अपने आप याद होने लग जाएगी, अपने आप समझ में आने लग जाएगी, अच्छा ये करना होता है।
अभी ट्राई करो, होप सो भी हो जाएगा। देखो अच्छे क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं यार, फिर तुम्हें बेसिक बेसिक से क्वेश्चन करने हैं तो करते रहो। वो बेसिक क्वेश्चन जेई लेवल पे नहीं जा रहे होते, जब अच्छा क्वेश्चन जेई में आएगा तो वो कहीं यहाँ ही ऐसा ही बनेगा। अगर तुम यहाँ से dx देखो तो आएगा 6 t⁵ तो यहाँ से तुम i की वैल्यू रख सकते हो 6 t⁵ यहाँ से आई थिंक इसकी वैल्यू हो जाएगी t² और यहाँ से 1 + t dt, यही होगी। तो यहाँ से 6 कॉमन ले लोगे तो t³ अपॉन, अब इसको तो सॉल्व किया जा सकता है आई थिंक, कैसे? ये लिखा जा सकता है। यस सर। और यहां से इसको कैसे करोगे, ये हो जाएगा t² - t+1 और t+1 से तो t+1 कट जाएगा। तो बस, यस सर। अब कुछ नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ एक स्टेप होती है जो चमक गई तो चमक गई, वरना इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है। अब t की जगह वापस अपनी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या क्या कर दिया था मैंने? यस सर। सिर्फ एक स्टेप थी ये वाली, ये स्टेप पे पहुंच गए तो क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दू यार, कर रहे हो तो दो यार, नहीं मैं आगे डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू कर रहा हूँ। मैं जबरदस्ती नहीं करा रहा यार ऐसे क्वेश्चन। सर कर रहे हैं। एक आदमी कर रहा होता है इस क्लास में बस। हाँ सर। सोचना इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, ऐसा नहीं है कि कोई नया क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। इजीली सोचे जाने वाला क्वेश्चन है। बस मुझे पूरा भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस टाइप टाइप मिल जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे करके हो जाएगा, मैं मान लूंगा।
सर माइक ऑफ है आपका। सर आपका माइक ऑफ है। सॉरी। हाँ, मैंने यहाँ पे क्या करा है, x-1 के होल स्क्वायर को इस तरीके से ब्रेक किया है, और यहाँ पे x² + 1 इसको अलग से कर सकते हो और इस वाले पार्ट को अलग से। अब तो ये वाला पार्ट मैंने क्लास में करवा रखा है और ये भी करवा रखा है, यस सर, हो गया था ऐसे। तो कर लोगे इसे कंप्लीट। यस सर। यस। अगला क्वेश्चन लिख दूं? ट्राई करो एक बार। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक बार में नहीं हिल रहे होते हैं, आइडिया नहीं लग रहा होता क्या करना है। एक मिनट वेट करना, मैं 2 मिनट आया। हाँ भाई, कुछ आइडिया लगा क्या करना है इसमें? देखो थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर वाला तो 1 - √x हो जाएगा और नीचे वाला रूट के अंदर 1 - x आ जाएगा। देखो हाँ सर। अब आगे कैसे करोगे, अब आगे कर लो। दो पार्ट में डिवाइड करके करना है, करो।
एक पार्ट तो काफी आसानी से दिख गया होगा इसका, ये वाला तो। यस सर। और दूसरा वाला पार्ट क्या है? इसको फिर से रैशनलाइज कर दे, एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखो इसका आंसर तो कितना हो गया, माइनस का 2 × 1 - x हो जाएगा। इसको अलग से सॉल्व कर लो I2 मान के। यस सर। अगर मैं इसको √x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये कितना बन जाएगा? अब ये तो करने लायक क्वेश्चन है ना, लीनियर डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक वाला। अगर तुम यस सर। इसका डिफरेंशिएशन देखोगे, तुम इसका हाँ सर। डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x - 1 होगा। तो हाँ पहले सर। मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, -1 और +1 कर दूं। देखो हाँ सर। तो देखना एक बार, I2 की वैल्यू अगर तुम देखोगे, -1/2 तो अलग से निकाल लूं, और यहाँ पे इसको 2x - 1 अपॉन √(x - x²) तो एक साइड कर दे, और प्लस का 1 अपॉन, अब आई थिंक एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है जिसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। देखो अगर तुम इसको देखोगे, नीचे वाले को टी लोगे तो ऊपर वाला आएगा विद माइनस साइन, तो माइनस का dt अपॉन √t हो गए। प्लस का अगर तुम देखोगे रूट के अंदर, अगर तुम माइनस कॉमन लोगे तो x² - x लिखा हुआ है, तो तुम्हें 1/4 ऐड और 1/4 सब्ट्रैक्ट करना है। प्लस का आई थिंक ये अंडर रूट में बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस x - a² - x², तो हमने पढ़ा है साइन इनवर्स में चला जाएगा ये। यस सर। यस सर। √t की जगह फिर से कितना आ जाएगा, x - x² प्लस ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a विच इज 2x - 1 अपॉन 1 ही हो जाएगा कट के, प्लस c, ये I2 आ जाएगा। तो इतना इतना करना पड़ता तब जाके हमारा आंसर आता। देखो कैलकुलेशन है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी है, थोड़ा बहुत इतना सब करना पड़ा है तब जाके हमारा आंसर आया है। देखो दो पार्ट में डिवाइड करा है, रैशनलाइज करा है, तो इतना सबको सोचना पड़ेगा तुम्हें इंटीग्रेशन में, अगर ढंग का क्वेश्चन आता है तो। बेसिक आ रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, फिर कर लोगे। और बेसिक नहीं आ रहा, थोड़ा भी अलग लेवल लेवल पे चला गया तो फिर ये आएगा। एक क्वेश्चन और दे दूं? यस सर। अब कम से कम थोड़ा सा अच्छा दिमाग लगाना, टारगेट में भी मिलेंगे तुम्हें अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ऐसा नहीं टारगेट में नहीं है। एनसीईआरटी तक के तो तुम कर ही लिए होंगे, तो उनसे थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। ln ट्राई करो एक बार, इजी है, काफी इजी क्वेश्चन है। एक बार दिख गया तो बहुत आसानी से हो जाएगा, नहीं तो लेंदी जाएगा, है काफी आसान सा।
सोच रहे हो क्या करना है? सर ट्राई कर रहे हैं। ठीक है। आई थिंक इसको तुम ये लिख रहे होंगे पहले, कम से कम इतना लिखना चाहिए तुम्हें। यस सर। यस सर। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो अपने आप दिख जाएगा तुम्हें। ये कितना लिखा हुआ है, इसमें से x कॉमन निकालोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और नीचे एक्स क्यूब लिखा हुआ है। बस, अब तो हो ही जाएगा, कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में। देखो देखो, बाई पार्ट्स लग के हो जाएगा इसके आगे। यहां से तो बाई पार्ट्स लग जाएगा। यस सर। अब हो जाएगा, अभी छोड़ दूं यहाँ पे। Yes, यस sir. सर। एक क्वेश्चन लिखना, ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर सोच पाते हो। 4m, n बिलोंग्स टू इंटीजर x टू द पावर 3m, x टू द पावर 2m, x टू द पावर m, ठीक है, इनटू 2 टाइम्स x टू द पावर 2m प्लस 3 टाइम्स x टू द पावर m प्लस 6 की पावर 1/m dx। इसकी वैल्यू निकालनी है, x ग्रेटर देन 0 की बने। सोचो, जितना दिमाग लगा सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। अब सोचो, जेई एडवांस इनडेफिनेट से रेयर कभी क्वेश्चन पूछता है, पर पूछा है तो उसने ऐसा पूछा है। सर इसमें एन है कहाँ? क्या? एन का है? एम ही मान लो फिर, एन नहीं है तो। ठीक है अभी। कोशिश करो इसमें से एम बाहर निकालने का, एक्स बाहर निकालने का, और इसमें इस एक्स को लेके जाने का, फिर सोचो। कुछ इस तरीके से कोशिश करो। सर दोनों हो गया।
तुम जैसे ही यहां से x बाहर निकालोगे कितना आ जाएगा, x की पावर 3m-1 आ जाएगा, Yes, sir. और x की पावर m-1। यहाँ पे x अंदर जाएगा तो x की पावर m करके जाएगा। क्योंकि x अगर जा रहा है तो x की पावर m है ना, वो 1/m है, तो ऐसे जाएगा ही। क्योंकि यहाँ से x बाहर निकाला है और इस x को इधर लेके गए। तो अब तुम यहाँ से देखोगे कि 2x टू द पावर 3m प्लस 3x टू दी पावर 2m प्लस 6x टू दी पावर m को अगर t लोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखना, ये आ जाएगा 6m x टू दी पावर 3m-1 प्लस 6m x टू दी पावर 2m-1 प्लस 6m x टू दी पावर m-1 dx इक्वल टू dt। तो जो ये पूरा लिखा हुआ है I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/6m, तो यहां से, और dt, और ये लिखा हुआ है t की पावर 1/m। अभी तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। Yes, sir. यस सर। तो क्वेश्चन में बस एक छोटा सा पॉइंट होता है, जो क्लिक कर गया ना तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, वरना हम करते ही रहेंगे इसको। ठीक है, तो ये जो ये एडवांस ने पूछा था, अब कभी मेंस पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। एक और क्वेश्चन था जेई का, इनटू साइन की पावर 99x dx, इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं इसको, 100+1 करके लिख देना और ओपन कर देना, एंड उसके बाद में बाई पार्ट सोचना कुछ, ये कुछ तो तुम्हारी इस हिंट। सॉरी, Sir, screen. तो स्क्रीन फ्रीज हो गई। ओके ओके। Sir, please. तो इस तरीके से मैंने हिंट दिए इसमें, अब तुम्हें सोचना है आगे। दस 15 20 मिनट जितनी लगानी है लगाओ, पर सोचना इसको ज्यादा से ज्यादा। टाइम लगेगा नो डाउट इसमें।
कुछ कर रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है? ऐसा आ रहा है। अब किसी एक को तो एज इट इज रहने दो और किसी दूसरे का इंटीग्रेशन कर दो। किसी एक को मत छेड़ो, अब तुम्हारी मर्जी, तुम किसको करना चाहते हो। मान लो इसको एज इट इज छोड़ दिया फर्स्ट वाले को। इसके अंदर तुम बता सकते हो किसका इंटीग्रेशन करना आसान है। cos 100x का। तो यहां पे ऐसा लिख दूं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन तो लिख दूं डायरेक्ट, Yes, sir. और इसका इंटीग्रेशन भी लिख दूं, कितना आएगा ये आ जाएगा। देखो ये कट गया आपस में, कितना बच जाएगा आंसर। देखो ये तो कट गया, एज इट इज आ रहा है, इतना सा बच जाएगा। यस सर। देखो आसान तो था। तुम्हें इधर करना था तो इन दोनों का इंटीग्रेशन और इसका डिफरेंशिएशन कर देते तो भी आंसर सेम आता। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x ln, देखो एक बार, पहले 2-3 मिनट तुम सोचो, फिर मैं हिंट दूंगा, उसके बाद आगे करेंगे। पहले एक बार तो तुम सोचो कि तुम्हें क्या दिमाग में आ रहा है। मैंने तुम्हें स्टिल बताया था कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहाँ से आते हैं, बाई पार्ट से। पूरे इंटीग्रेशन का निचोड़ है बाई पार्ट्स। तो ऊपर कर दो। 1 मिनट, यहीं से देखना होगा आई थिंक। सर इसमें cos 100x का इंटीग्रेशन नहीं यस किया सर। सेकंड। sin 100x/100 नहीं आएगा। तो वही तो हाँ किया सर। है। तो आप cos 100x का इंटीग्रेशन कहाँ हुआ वो तो आप डायरेक्ट लिख दिए। तो मैंने कर तो दिया इसका। अच्छा ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ना। हाँ यस सर। सर। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, अभी ठीक है। हाँ सर। हाँ अभी ठीक है। इस क्वेश्चन में सोचो कि क्या दिमाग लगाना चाहिए।
बताओगे सोच क्या रहे हो? प्रोसेस कर रहे हो तो क्या सोच रहे हो? एक बार Yes, इस it's another. कैलकुलेट करके देखो, अब मैंने हिंट दे दिया, कैलकुलेट करो इसको। ये सर ऐसे ही किया है, कैलकुलेट कर रहा हूँ बस। करो। हुआ कुछ कुछ कैलकुलेट? Yes, sir. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा अगर देखा जाए तो? कोस एक्स प्लस साइन एक्स तो यहाँ आ जाएगा 1/x करने पे, और कोस एक्स माइनस साइन एक्स ऊपर चला जाएगा आई थिंक। Yes, ठीक sir. है, डिनोमिनेटर में इसका पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा, इसको करके मैं ये चेक कर लेता हूँ एक बार। तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स को रख देंगे तो यहाँ से तो हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस, अब मैं कोस एक्स प्लस साइन एक्स को रख दूंगा तो इसका हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स ही लिख देता हूँ यहाँ पे जाके, है ना। तो आई थिंक ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स, 2 आ जाएगा ये। माइनस साइन एक्स का होल। ये 2 आएगा आई थिंक, देखो। तो आई और डी एक्स बाहर आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा इंटी डिफरेंशिएशन फास्ट कर दिया है वहां पे, तुम भी चेक करोगे ऐसा ही आना चाहिए। और ये हो गया साइन 2x अपॉन 2 माइनस, यहाँ से तो साइन 2x हो गया, और यहाँ से अगर कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस, तो ये तो टेन 2x बन गया सीधा सीधा, Yes, sir. और उसका इंटीग्रेशन तो हमें आता है। तो इतनी देर क्या लगा रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इंटीग्रेशन ही करना है। टेन 2x का क्या हो जाएगा, ये कोस 2x हो गया नीचे, तो इसका 1/2 टाइम्स एल एन सीकेंड 2x आ जाता है इंटीग्रेशन।
बस ये आंसर हो जाना चाहिए, इतनी देर लगा क्या रहे हो? क्या गलत कर रहे थे बताओगे कोई? तो कैलकुलेशन में टाइम लगता था। हमारे सामने ही मैं कर रहा हूँ कैलकुलेशन, थोड़ा सा फास्ट कर लो, आदत डाल लो। देखना एक क्वेश्चन लिखा है मैंने तुम्हारे सामने, मैं वापस साफ साफ लिख देता हूँ। ये ई टू दी पावर साइन एक्स का होल क्यूब लिखा हुआ है, या फिर एक काम करो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, जितना इतना कंफ्यूजन ना है, एक्स क्यूब इंटू ई की पावर 3 sin x। तो शायद ये सही, 3 cos x, सॉरी। अभी ये डायरेक्ट दिख जाएगा। अब तुम्हें सोचना है इसमें किसको टी लेना है, फिर कैसे बाई पार्ट्स लगेगा या कुछ और लगेगा, प्रोसीजर क्या होगा। पहले यहाँ तक क्वेश्चन मैंने तुम्हारे सामने दिया, इजी क्वेश्चन है। एक बार ऊपर का डिफरेंशिएशन एक बार बता देना। इसका डिफरेंशिएशन का ब्रैकेट में क्या बताऊं? लोग ऑफ इसका, यानी एल एन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स का, इसका ही ना। आई थिंक ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। प्लस है नीचे माइनस है। इसका डिफरेंशिएशन बताना है। एक काम करो, अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो इसको ऐसे लिख दो, दिस माइनस, इसको लिख सकते हो एल एन कोस एक्स माइनस साइन एक्स। हाँ ये सर। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, और इसका यस कितना हो जाएगा? साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स लिख दो उल्टा करके। ये समझ में आया? इसका ऊपर वाले का अंदर वाले का डिफरेंशिएशन भी करेंगे ना। यस सर। इसका 1 अपॉन में और इसका माइनस माइनस आई थिंक प्लस हो जाएगा ये। देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये भी, कोस का माइनस और इसका माइनस होगा, बाहर माइनस था प्लस हो गया। नीचे एलसीएम लोगे तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये हो जाएगा देखो। तो यहां से कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 2 टाइम्स हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दूं। देखिए ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन, समझ में आया? यस सर। और यही मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे देख, ये पूरा तेरे पास ये तो था ही, इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया? 2 अपॉन cos 2x। अभी ठीक है? ठीक है, एक बार अब इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन है ये, ट्राई कर लो एक बार। इसमें किसको टी लेना चाहिए, अगर तुम ये देख लोगे, मतलब दिख रहा है वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं, बट स्टिल एक बार देख लोगे तो काम हो जाएगा। मैं इसको हटा दूं, ये नीचे जो लिखा है डिफरेंशिएशन को? चलो रखा रहने देते हैं, इसको अलग से मार्क कर देते हैं। ये लिखा हुआ है एक्स ई की पावर कोस एक्स का होल क्यूब, है ना।
मैं क्वेश्चन नीचे वापस लिख देता हूँ। आई थिंक ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स ई की पावर कोस एक्स का क्यूब। एक सेकेंड है ना, अब लिखो एक बार। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। यहाँ से एक्स ई टू दी पावर कोस एक्स को अगर तुम टी ले लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। कैसे? e की पावर कोस एक्स तो यहाँ से आ गया, प्लस एक्स एज इट इज e की पावर कोस एक्स और इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। तो e की पावर अगर तुम कोस एक्स कॉमन ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स साइन एक्स। ये है। तो इस क्या क्वेश्चन को तुम ऐसे लिख सकते हो, इसी क्वेश्चन को तुम ऐसे लिख सकते हो, e की पावर कोस एक्स ऊपर लिख दो, 1 माइनस एक्स साइन एक्स dx तो है ही, तो e की पावर कोस एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दो नीचे, और x था 1 माइनस एक्स e की पावर कोस एक्स का। तो आई थिंक i तुम्हारा कितना बन जाएगा, ऊपर तो बन गया dt, नीचे t और 1 माइनस ये बन गया। अब इसके आगे भी तुम्हें सोचना है इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसको मुझे बता दो, चलो ऊपर वाला छोड़ो, यहां से कैसे सॉल्व होगा। जल्दी बताओ यार, इस पार्ट को तुम्हें बताना है, विद इन 30 सेकेंड तुम्हें जवाब देना है, इस पार्ट को कैसे सॉल्व करोगे। किसी को नहीं पता चल रहा? सर इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, के बाद टी को लेट कर लेंगे। हाईएस्ट पावर कॉमन निकालने वाला क्वेश्चन था। तो आई की वैल्यू आई थिंक आ जाएगी माइनस का 1/3 du अपॉन यू। तो आई की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/3 ln। अब u की वैल्यू वापस से रख देंगे, तो अब कर लोगे। यस सर। अब तो कुछ बचा नहीं, इसके बाद तो कंप्लीट ही हो जाएगा। यस सर। तो ये तुम्हारा पार्ट था। जितने भी क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते थे मैंने कोशिश करा है कि टफ वाले क्वेश्चन भी सारे क्लास में ही ले लूं, जो तुम्हें फंस सकते थे बाद में। इसके ऊपर कुछ नहीं है, मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। आज के नोट्स को ढंग से 4-5 बार पढ़ लेना, क्योंकि आज के नोट्स थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे। एक एक क्वेश्चन को फिर से खुद से दोबारा जाके सॉल्व करने का ट्राई करना। अगली क्लास में डेफिनेट शुरू करेंगे। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर। सर। चलो बाय। थैंक यू। बाय बाय, वेलकम। थैंक यू सर।